किसान वीरों, आज हम बात करेंगे कि धान की बालियां निकलने से पहले और बालियां निकलने के बाद कौन सी बीमारियां आने का खतरा बना रहता है और कौन सा टेक्निकल सबसे बेस्ट रहता है। तो बालियां निकलने से पहले ज्यादातर हमारी फसल में शीथ ब्लाइट या ब्लास्ट या ब्राउन लीफ स्पॉट जैसे रोगों का प्रकोप होने का खतरा बना रहता है और इन बीमारियों में सबसे भयंकर रोग शीथ ब्लाइट ही होता है। मगर इसमें भी हमें ध्यान ये रखना है कि अगर हमारे खेत में कोई भी बीमारी नहीं है तो फिर हमें प्रिवेंटिव में सिंपल और सस्ते टेक्निकल का प्रयोग करते रहना चाहिए। और अगर बीमारी आने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और बारिश भी काफी ज्यादा हुई है तो फिर थोड़े अच्छे और महंगे टेक्निकल की तरफ जाना चाहिए, जैसे कि बायर का नेटिवो फंगीसाइड जिसमें टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन आता है। तो इस दवा का बीमारी आने के लक्षण दिखाई देने पर हमें इसके स्प्रे कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी फसल के लगभग सभी प्रकार के रोगों की अच्छे से रोकथाम हो जाती है। और अगर फंगस के कारण दानों का रंग बदरंग होना या दानों का साइज सही ढंग से ना हो पाना, तो फिर इस कंडीशन पे भी ये टेक्निकल बहुत ही अच्छा और कारगर साबित हुआ है। मगर ध्यान ये भी रहे कि इसका प्रयोग रोग आने से पहले मतलब प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मतलब रोग आने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ड्यूल मोड ऑफ एक्शन वाला फंगीसाइड है। और इसके अलावा भी ये दाने मोटे, चमकदार और वजनदार बनाने में काफी मदद करता है, क्योंकि ये झंडा पत्ते को लास्ट तक हरा बना के रखता है, जो कि झंडा पत्ता हमारी फसल के लिए एक सोलर पैनल का काम करता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से फॉलो करता है, जिससे ये सारे न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट दानों में करता रहता है। और इसलिए कहते हैं कि झंडा पत्ता जितना ही स्वास्थ्य होगा और उतनी बढ़िया ही हमारी पैदावार होगी। और इसलिए नेटिवो फंगीसाइड का प्रयोग बालियां निकलने से पहले या 1 से 2% बाली निकलने पर कर देना चाहिए। मगर इस नेटिवो फंगीसाइड के बारे में और जानने के लिए जो किसान भाई हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप भी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं कि धान की फसल में नेटिवो के ड्यूल मोड ऑफ एक्शन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि नेटिवो के मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो नेटिवो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक विद प्रोटेक्टिव एंड क्यूरेटिव एक्शन वाला फंगीसाइड है और इसमें जो टेक्निकल आते हैं वो है टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% और ये WG फॉर्मुलेशन में आते हैं। और इसके अलावा इसमें जो टेबुकोनाजोल है ये फंगस की सेल वॉल पे अटैक करता है, मतलब सेल वॉल को बनने नहीं देता, जिससे कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को रोक देता है। और ये क्यूरेटिव एक्शन का भी काम करता है। तो इस तरीके से ये टेबुकोनाजोल नेटिवो फंगीसाइड में काम करता है। और जो ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन है ये फंगस के रेस्पिरेशन सिस्टम पे अटैक करता है और उसको डैमेज कर देता है, जिससे कि फंगस वहीं पे रुक जाती है। तो इस तरीके से ये भी प्रोटेक्टिव एक्शन का काम करता है। और बायर का कहना है कि ये बीमारियों के अलावा फसल की क्वालिटी और यील्ड को भी बढ़ा देता है और इसलिए बायर ने स्पेशल नेटिवो को धान की फसल के लिए तैयार किया है। मगर हम इसे लगभग सभी प्रकार की फसलों में भी डाल सकते हैं। जैसे कि बात करें धान की फसल में तो ये धान की फसल में शीथ ब्लाइट, लीफ ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट, डटी पैनिकल, फॉल्स मट एंड ब्राउन लीफ स्पॉट जैसे रोगों को कंट्रोल करता है। मतलब कि धान की फसल के लिए ये नेटिवो बहुत ही पावरफुल फंगीसाइड है। और गेहूं की फसल में येलो रस्ट और पाउडरी मिल्ड्यू, और टमाटर की फसल में अर्ली ब्लाइट, और आम की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्राकनोज। और इसके अलावा भी मिर्च, मूंगफली, सोयाबीन, चना, अंगूर, कपास आदि फसलों में भी हम नेटिवो का प्रयोग कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसकी सही मात्रा के बारे में। तो इसकी सही मात्रा है 120 ग्राम से 150 ग्राम प्रति एकड़। मतलब कि स्प्रे में कम से कम 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ पानी लेना है, तब जाके आपको इसका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग मिलेगा, मतलब 20 से 22 दिन तक रिजल्ट मिलेगा। और इसका जो 1 किलोग्राम का रेट है वो ओरिजिनल नेटिवो का रेट है 6500 रुपए। तो किसान भाइयों, यही सब कुछ था कि धान की फसल में नेटिवो फंगीसाइड के बारे में। धन्यवाद।